भगवत गीता कमांडमेंट्स की कोई बुक नहीं है। यह लाइफ के लिए एक मैनुअल है। यह एक गहरी एक्सप्लोरेशन है कि एक इंसान होने का क्या मतलब है और हम अपनी एग्जिस्टेंस की कॉम्प्लेक्सिटीज को कैसे नेविगेट करें। इसके वर्सेस में कृष्ण एक की देते हैं अर्जुन को और उनके जरिए पूरी इंसानियत को एक्सपीरियंस के हायर डिमेंशन को अनलॉक करने की। छठे चैप्टर का श्लोक 6.32 ऐसी मास्टर की है। यह कहता है, वह जो हर चीज को समानता से देखता है, अपने ही सेल्फ की इमेज में, चाहे सुख में हो या दुख में, उसे एक परफेक्ट योगी माना जाता है। यह सिर्फ फिलोसॉफिकल डिबेट नहीं है, यह एक लिविंग ट्रूथ है। दूसरों में खुद को देखने का आइडिया खूबसूरत लगता है, लेकिन इसका असल में क्या मतलब है? अपने हाथ को देखें। आप जानते हैं कि यह हाथ आपका एक हिस्सा है। अगर आप अपने हाथ पर हैमर से वार करते हैं तो आप यह नहीं कहेंगे मेरा हाथ दर्द में है, आप कहेंगे मैं दर्द में हूं। आप हाथ को खुद के रूप में एक्सपीरियंस करते हैं। योगिक रास्ता इस एक्सपीरियंस को हर चीज को शामिल करने के लिए एक्सपैंड करने के बारे में है। जब आप एक पेड़ को कटते हुए देखते हैं, क्या आप दर्द को ऐसे महसूस कर सकते हैं जैसे आपका अपना लिम्ब काटा जा रहा हो? जब आप एक बच्चे को हंसते हुए देखते हैं, क्या आप उस इनोसेंट जॉय को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं? यह इमेजिनेशन नहीं है, यह एक डीपर रियलिटी है। यह एक साइंटिफिक ट्रूथ है। सब एटॉमिक लेवल पर एटम्स एक्सचेंज होते हैं। यह सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, यह कई लोगों के लिए एक लिव्ड रियलिटी है। एक मां और उसके नवजात बच्चे के बारे में सोचें। मां अक्सर बच्चे की डिस्कंफर्ट को अपनी मानती है। उसे एम्पैथी सिखाने के लिए किसी किताब की जरूरत नहीं होती। यह एक नेचुरल बायोलॉजिकल रियलिटी। उन्होंने हर सफरिंग बीइंग में खुद को देखा। उनकी कंपैशन उनके बीइंग का वेरी फैब्रिक था। लाइफ के इंटरकनेक्टेडनेस का अनुभव हुआ और एक नया रास्ता ब्लॉसम्ड हुआ। छोटे एवरीडे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस में भी यह दिखता है। कार रोकना और मदद करना, उस पल में वे अपने स्केड्यूल नहीं सोचते। एक ब्रीफ इंस्टेंट के लिए बाउंड्री डिसॉल्व हो जाती है। वे अपनी पोटेंशियल वल्नरेबिलिटी देखते हैं। वे लिविंग एग्जाम्पल्स हैं कंसर्न एक्सपैंड करना। वे अपने तरीके से प्रैक्टिसिंग योगीज हैं। तो आप इस प्रोफाउंड टीचिंग को अपनी डेली लाइफ में कैसे लाते हैं? आपको हिमालयाज में एक केव में रिट्रीट करने की जरूरत नहीं है। आपकी लाइफ यहीं और अभी प्रैक्टिस के लिए परफेक्ट फील्ड है। छोटे से शुरू करें। अगली बार जब आप किसी कॉन्वर्सेशन में हो तो ट्रूली सुने। सिर्फ बोलने की अपनी बारी का इंतजार न करें। वे क्या महसूस कर रहे हैं, जॉय, एंगर, सैडनेस, इसे महसूस करें। यह पहला कदम है गैप को कॉन्शियसली ब्रिज करना। इसे हर किसी के साथ प्रैक्टिस करें। जो आपकी कॉफी सर्व करता है, वह कॉलीग, वह फैमिली मेंबर। हर इंटरैक्शन में खुद को याद दिलाएं, यह लाइफ मेरा एक हिस्सा है। इस प्रैक्टिस को इंसानों से आगे बढ़ाएं। अपने प्लांट्स, बर्ड्स, कीड़ों पर ध्यान दें। पहचानें कि वे सभी उसी लाइफ के एक्सप्रेशंस हैं जो आपको एनिमेट करती है। एक मैग्निफिसेंट लाइफ फॉर्म को देखें जो आपको ऑक्सीजन देता है। जब आप लाइफ को इस तरह देखते हैं, रेवरेंस स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होगा। इसे अपनी साधना बनने दें। हर एक्ट ऑफ काइंडनेस, हर एम्पैथी का पल, हर सांस को याद दिलाए, आप यूनिवर्स हैं।